हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। होली और रंग पंचमी के बीच में आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की होगी। ये जो वीडियो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को पूरा 5 से 10 मिनट में एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। बिकॉज सीबीएसई के बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने का कोई इतना खास इफेक्ट नहीं होता है। चैप्टर के अंदर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इस सीरीज में हम लोग सारे चैप्टर्स को फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें इसको लिखा है अनीस जंग ने। और इसमें अनीस जंग ने जो पुअर्टी है, भारत में जो गरीबी है, उसको दिखाने का कोशिश किया है। किस तरह से चिल्ड्रंस को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, जबकि उनकी उम्र पढ़ाई लिखाई की रहती है। ऑथर दो बच्चों को, दो लड़कों को ऑब्जर्व करती है। एक का नाम है साहिब, दूसरे का नाम है मुकेश। साहिब जो है रैक पिकर है, कूड़ा करकट जो बीनते, पन्नी बीनने वाले जैसे इन जनरल बोला जाता है, वो काम करता है। और दूसरा है मुकेश, जो बेंगल इंडस्ट्री में चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। इन दोनों की लाइफ में इनका जो चाइल्डहुड है वो कहीं ना कहीं खो गया है और इनके सपने टूट चुके हैं। स्टार्ट करते हैं साहिब से। सो साहिब कौन है? एक रैक पिकर है जो कि बांग्लादेश से आया है। तो साहेब का पूरा परिवार बांग्लादेश से माइग्रेट होकर इंडिया में आया था, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा बाढ़ आ गई थी और गरीबी की वजह से कुछ जॉब के चक्कर में ये लोग यहाँ पर माइग्रेट होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। देन साहेब रोज सुबह उठ के गार्बेज कलेक्ट करता है, रैक पिकिंग करता है। एंड रैक पिकिंग के लिए, रैक पिकर्स के लिए जो कचरा होता है वो सिर्फ वेस्ट नहीं होता है, वो उन लोगों के लिए सोर्स होता है सर्वाइवल का। क्योंकि कभी कभी उसे वहां पर क्वाइंस भी मिल जाते हैं, जिसको उसने बोला था गोल्ड, इन सर्च ऑफ गोल्ड। ये कहाँ रहता है? सीमापुरी के इलाके में रहते हैं, स्लम एरिया है ये, और दिल्ली के पास का इलाका इसको बताया गया है। जब ऑथर साहिब से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो बोलता है कि हमारे यहाँ पे कोई स्कूल है ही नहीं। एंड देन अनीस जंग एक फ्रेंडली या एक मजाकिया तौर पे बोलती है उससे कि अगर मैं यहाँ पर बनवा दूं तो क्या तुम जाओगे? तो साहिब की आंखों में थोड़ी सी एक चमक आती है कि हाँ, मैं बिल्कुल वहां पर जरूर जाऊंगा। फिर कुछ समय बाद साहिब दिखता है अनीस जंग को वापस से। एंड उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर रहता है जिसमें वो चाय बेचता रहता है। तो उसको एक जॉब मिल जाती है टी स्टॉल पे, एंड वो चाय बेचने का काम अभी करता है। दैट टाइम अनीस जंग को ये फील होता है कि जब ये रैक पैकिंग करता था तो इसके चेहरे पे एक केयरलेसनेस होती थी, एकदम वो बेफिक्र नजर आता था। लेकिन अभी इस समय उसके चेहरे से वो मुस्कान, वो फ्रीडम जो है वो खत्म हो चुकी है। तो उसको जॉब तो मिल गया है, लेकिन जॉब मिलने के साथ में उसकी फ्रीडम भी चली गई है। जो स्टील का कैनिस्टर है वो उसको भारी लगता है, जबकि वो हल्का होता है एज कम्पेयर टू दैट रैक पिकर का जो थैला रहता है, बैग रहता है उससे। तो यहाँ पर भी ये सिंबलाइज किया गया है कि इसका चाइल्डहुड भी कहीं ना कहीं खो गया है। पुअर्टी की वजह से कई सारे बच्चों के जो फ्रीडम रहती है, उनके जो सपने रहते हैं वो छीन लिए जाते हैं, उनसे वो दूर कर दिए जाते हैं। दूसरा लड़का रहता है मुकेश। मुकेश क्या है? बेंगल में करे, और ये रहता है फिरोजाबाद में। एंड फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो पूरा का पूरा जो परिवार है, कई सारी फैमिलीज है, सभी लोग इस बेंगल इंडस्ट्री में ही लगे हुए हैं, बच्चे बूढ़े छोटे बड़े सभी लोग। यहाँ पर एक बड़ी जो समस्या, जो बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि छोटे बच्चों को, बड़ों को भी हॉट फर्नेस के सामने बैठ के काम करना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कई सारे लोगों को लंग्स से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। कई सारे लोगों की आंखों की रोशनी कम उम्र में ही चली जाती है, वो उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन बाकी लोगों के कंपैरिजन में मुकेश थोड़ा सा अलग है। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। उसका एक खुद का सपना है, बाकी लोगों की तरह नहीं कि वो उस पॉवर्टी के विशेष सर्कल में फंसा हुआ और वो वहीं पे रह जाए, नहीं। वो चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। उसका ड्रीम, होप और डिटर्मिनेशन शो करता है कि उसके अंदर एक करेज है, उसके अंदर एक ताकत है। वो उस सर्कल को, उस गरीबी के सर्कल को या साइकिल को तोड़ के उससे बाहर निकलना चाहता है। चैप्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के किसी भी तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट पोवर्टी, सेकंड चाइल्ड लेबर एंड लैक ऑफ एजुकेशन। नाउ यहाँ से प्रॉब्लम का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व किया जाए ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देना रहेगा। मैसेज क्या देता है ये चैप्टर हमको कि ये जो चाइल्ड लेबर है ये इसको खत्म करना चाहिए। तो चाइल्ड लेबर खत्म करना चाहिए, लेकिन वो कैसे कैसे खत्म हो सकता है? कि गवर्नमेंट कोई रूल लेकर आ जाए, या फिर जो पेरेंट्स बच्चों को काम करवाते हैं उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, या फिर ऐसे बच्चे जिनको काम करना मजबूरी है उनके लिए कुछ अलग से फंड क्रिएट किया जा सकता है। उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। कई सारे हमारे भारत के कई सारे स्टेट्स में ये होता है कि इवनिंग स्कूल्स भी चलाए जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए, जो दिन में काम करते हैं वो शाम को जाके स्कूल अटेंड करते हैं। एंड सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। क्विक एग्जाम लाइन इसका है, पुअर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन डिस्ट्रॉय द ड्रीम्स एंड चाइल्डहुड और साहिब एंड मुकेश। तो साहिब और मुकेश जैसे कई सारे लोग हैं जिनका गरीबी की वजह से और एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइटेशन शोषण की वजह से उनके जो सपने हैं, उनका जो चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है, वो उनसे
छीन लिया जाता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। छोटा सा वीडियो है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।